ऐसे बताते हैं संतजन, जैसे ये जंगल में घूम रही है, नीलगाय है, सुअर है, ऐसे ही ये अपनी देही को लिए घूम रही है। जामा तो इन्हें मनुष्य का जरूर मिला है, लेकिन इनकी आत्मा जैसे सुअर की है ऐसे ही इनकी भी है। तो इसमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। और जो मानव आकर के सिद्धरा धाम पर प्रभु का नाम अगर लेता है तो उसने अपनी इस मानुष देही का सुधार कर लिया। और वो सुधार गुरु के अलावा इस संसार में कोई करने वाला नहीं है। इसलिए बताया है कि अगर तुम्हें ध्यान करना है, भजन करना है, सुमिरन करना है, तो आप अपने घर पर भी एकांत बना सकते हैं। अब घर में बैठे एकांत घर में कैसे बनी है बताओ। जब किसी किसी के तो घर में 50-50 आदमी है, छोटे बड़े सब मिलाए के। अगर फौजी के घर की बात करी जाए तो 50 तक है, गिनती नाती बनती सब लगाएंगे हैं। तो बताइए उसमें एकांत वासा कैसे हो जाएगा। हाँ, एकांत वासा हो जाएगा उसमें भी, अगर सब सो जाए। अब जब सब सो गए और तुम जग रहे हो तो ये समझ लो आपका सब काम बन जाएगा। समझो जीव तभी ये जागा, विषय विकारों से मन भागा। उस समय पर सब सो रहे हैं और आप जग रहे हैं। आप जग रहे हैं तो आप जब जग रहे हैं तो आप ध्यान जरूर करेंगे। ध्यान, भजन, सुमिरन, तब उस समय पर आपके लिए वो एकांत बन गया। घर में रह करके भी एकांत इस प्रकार से बन जाता है। अब कहीं सफर में जा रहे हैं, हम तो बहुत बहुत दूर तक गए हैं ट्रेन से, और फौजी आप भी गए होंगे। तो ट्रेन में 2-2 दिन 3-3 दिन चलते ही रहते हैं, तो उसमें कैसे भजन कर लेंगे और उसमें ध्यान कैसे कर लेंगे, कैसे सुमिरन कर लेंगे। अरे इतनी भीड़ है, जुटे बैठे हुए हैं, फिर कैसे भजन कर लेंगे। और किसी किसी गाड़ी में तो इतनी भीड़ होती है, जनरल डब्बा में जो खड़े हो जाओ तब भी बहुत बड़ी बात है, लटक लटक के जाते हैं। अब लटका हुआ इंसान बताइए उस स्थिति में किस प्रकार से ध्यान कर सकता है। जी हाँ, उस समय पर भी अगर वो अपने गुरु का ध्यान कर रहा है तो ये समझो वो भजन ही कर रहा है। और गुरु ने जो नाम दिया है, जब जब ध्यान उस नाम पर जाएगा तब तब उसका भजन होता रहेगा। हमने बताया था आपको, कल हम उन भक्तों की कहानी सुनाएंगे, आपको गाथा सुनाएंगे जो भक्त भगवान का भजन करते हैं वो किस प्रकार से जाते हैं। तो देखिए, जब तक तुम भजन नहीं करोगे, भजन की क्रिया तुम्हें मालूम नहीं है, भजन का समय मालूम नहीं है, तो वो लटकते हुए भी अपने गुरु के चरणों का ध्यान करता है तो उसका भजन ही होता रहता है। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। तीर्थ गए से एक फल और संत मिले फल 4। किसी तीर्थ में आप जाओगे तो आपको एक फल की सिर्फ प्राप्ति होगी, और कोई अगर संत आपको मिल जाएगा
तो 4 फलों की प्राप्ति होगी। और कोई संत सतगुरु मिल जाएगा तो अनेकों फल की प्राप्ति होगी। क्यों? कि वो बताते हैं, वो सिखाते हैं, वो चलाते हैं, चलो ऐसे, तब ये तुम्हें मार्ग प्राप्त होगा, ऐसे ही नहीं। तो संत सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। एक भजन में बताया भजन का तरीका, ऐसे करो। कैसे करें भजन?